मोहतरम नाजरीन, ये सतरंगी दुनिया के रंग कम क्यों होने लगते हैं जब आप एज में बढ़ते हैं? और वो जो कहते हैं कि इस दुनिया में जो किसी काम के नहीं, जो इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकते, वो अगले जान 70 पूरों का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये सोचने की बात है ना। मैं चंद मुख्तसर गुजारिशात आपके करना चाहता हूँ। जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, कुछ हमारे जहन, कुछ हमारे जिस्म में चेंजेस आती हैं। 20 साल में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, जैसा कि आप ग्राफ पे देख रहे हैं। और अबंडेंस में जिस्म में पाया जाता है, अर्ज होती है अंदर से, एनर्जी होती है अंदर से, कुव्वत हकीकी हम में बहुत ज़्यादा तादाद में होती है। लेकिन जैसा हम एज में बढ़ने लगते हैं, ये कम होने लगता है। एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे दिमाग के कुछ हिस्सों, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स वगैरह से कंट्रोल होता है नेचुरली, और कुछ चीज़ों की वजह से ये एकदम डिक्लाइन में जाने लगता है। इसकी जो हमारी प्रोडक्शन है बहुत कम होने लगती है। दूसरी जो चेंज आती है हमारी बॉडी में, जैसे ही हम एज में बढ़ते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे हल्का सा डिस्कस भी करेंगे। हमारी ये जो नर्व्स है, ये थोड़ा सिकुड़ने का शिकार होने लगती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से। और जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, उनकी वर्स्ट इफेक्ट जो पूरी बॉडी पे आता है, ये नर्व्स पे आता है। सिकुड़ने का अमल शुरू हो जाता है, उनमें ब्लड फ्लो वो नहीं रहता जो कि रिक्वायर्ड है, उनमें वो ताकत नहीं रह जाती जो कि उनकी ज़रूरत है। और आजकल के दौर में जिसमें कि हम ज़्यादातर साइंटिफिक कंफर्ट्स की वजह से थोड़ा सुस्ती का शिकार हो गए, थोड़ा एक्सरसाइज को छोड़ दिए, थोड़ा धूप में निकलना छोड़ दिए, विटामिन डी लेनी कम कर दिए, फील्ड गेमें कम कर दी हैं, उसमें तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाता है। जब इम्यूनिटी लो हो जाएगी तो फिर तो ये चीज़ें कम होंगी ना। जब हम एक्सरसाइज की आदत छोड़ देंगे फिर भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें दोनों चीज़ों को अफेक्ट करती हैं जब, तो ये सारी चीज़ें तो मुनहसर है उसी ब्लड सर्कुलेशन पे जिनका दारोमदार आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल की प्रोडक्शन या आपकी नर्व्स के डायलेट होने पे है, उनके खुला होने पे है, उनके ब्लड फ्लो पे है, उनकी ब्लड सर्कुलेशन पे है। और ये ब्लड सर्कुलेशन कम होने के साथ साथ कुछ और इफेक्ट भी बॉडी में आते हैं। एजिंग में हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लग, खून के वो अज्जा लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, फास्फोरस, सिलिकॉन, कॉपर, फ्लोराइड हड्डियों तक नहीं पहुंच पाते। और उसके बाद ये वर्टेब्रास जो हैं हमारे, जो इनके दरमियान में डिस्कें हैं, जैसा कि आप चार्ट पे देख रहे हैं, ये बल्ज होने लगती हैं। जब ये बल्ज होने लगती हैं, प्रेशर आ जाता है नर्व्स पे। डिस्क के बल्ज होने से कंप्रेशन नर्व्स पे जो आ जाती है, उससे भी ये नाफ के नीचे का इलाका पूरी का पूरा मुतासर होना शुरू हो जाता है। और उसमें जब प्रॉब्लम आता है तो फिर उसमें हम मुख्तलिफ अद्वियात का सहारा ले लेते हैं। वो अद्वियात क्या करती हैं? अब अगर ये चार्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये आप देखें तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये नेचुरली पैदा होता है हमारे दिमाग के। स्टिमुलेशन दिमाग से पैदा होती है। दिमाग का इसके सर पूरी बॉडी के साथ हमारा ताल्लुक है। और जब वो दिमाग कोई चीज़ महसूस करता है तो पूरी बॉडी हरकत में आती है, वो फिलफोर मुंतकिल होती है पूरी बॉडी। और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन कम हो जाती है, उससे नर्व्स हमारी सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड वेसल्स पूरी तरह डायलेट नहीं हो रहे, तो ये इफेक्ट तो आएंगे ना आपकी। वो कहते हैं कि फिर आप वियाग्रा ले लें, सियालस ले लें, कुछ और चीज़ ले लें। इवन नियासिन जो है वो आपकी जो विटामिन B3 पार्ट ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वो है, वो आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। लेकिन ये सारी चीज़ों के अलावा अगर आप प्रोटीन्स भी अच्छी लें, आप एक्सरसाइज भी करते रहें, आप कई तरह की एक्सरसाइज लें, मैं केजल एक्सरसाइज का सिर्फ जिक्र नहीं करूँगा मैं, बल्कि आप जो आम एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेट से पुशअप कर सकते हैं, रीचअप्स कर सकते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ये तमाम तर एक्सरसाइजेस इस सिलसिले में मदद देती है कि आपके ब्लड वेसल्स स्टिमुलेट हों और डायलेट करें और उनमें ब्लड फ्लो बढ़े और आपकी कुव्वत हकीकी में इजाफा हो। इससे ना सिर्फ आपकी जो सेक्सुअल पावर है वो भी बढ़ती है, पर आपकी ज़िंदगी में भी इजाफा होता है। ये कुव्वत हकीकी को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी पे बहुत से इफेक्ट आते हैं। और जब आप
इन चीज़ों की तरफ नहीं जाते, एक्सरसाइजेज की तरफ नहीं जाते, अच्छी प्रोटीन्स की तरफ नहीं जाते, अच्छी डाइट की तरफ नहीं जाते, लेट से आप सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, आप अगर ये अखरोट, बादाम वगैरह और ऐसी चीज़ें जो ड्राई फ्रूट्स में हैं आपको बहुत मदद दे सकती हैं, ये सारी चीज़ें लें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखें, अपने दिमाग को मुंतशिर ना होने दें अपने ख्यालात को, और आपके ग्लैंड्स भी सही रहेंगे, लाइक आई मेंशन्ड पिट्यूटरी ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स, इसमें बहुत आपकी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद देते हैं। और ये जब डिक्लाइन में, मैंने आपको शुरू में चार्ट दिखाया, जब ये डिक्लाइन में जाता है तो इसको बूस्टअप भी किया जा सकता है। इसके लिए बेशुमार अद्वियात भी हैं, लेकिन उनके दे डू हैव देयर साइड इफ़ेक्ट्स। जब साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो बेहतर है कि इसको नेचुरल अंदाज में बढ़ाएं और क़ुव्वत हकीकी को मजबूत रखें। एंड बी ए मैन लाइक ए मैन। ओके, स्टे ब्लेस्ड। जावेद मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।